चीज में जो है वो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, देखें पहले मैंने ए बनाई थी, ठीक है, कैपिटल ए, उसको मैंने कॉपी किए बगैर दूसरे को दे दिया तो वो उसका पॉइंटर अब उसके पास चला गया। ठीक है, इसलिए जब मैं जीरो के अंदर चेंज करती हूँ तो वो एक्चुअल जो पुरानी वाली अरे थी उसके अंदर भी चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या नेस्टेड अरे के अंदर भी इसी तरह होता है। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ नेस्टेड अरे वन। ठीक है, इसको मैंने वन रख दिया, यहाँ पर मैं टू लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं थ्री लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारी एक नेस्टेड अरे बन गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि ये क्या उस तरह से भी उसी तरह होता है। देखें ए इक्वल, आपने क्या किया, अम, अच्छा, हाँ, ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी ए आर आर जीरो पर जीरो को कर दो, अभी वन है। ठीक है, मैं इसे कर देती हूँ जीरो और फिर मैं प्रिंट करती हूँ ए आर आर, सॉरी ए, तो क्या होगा, देखें इसमें भी एग्जैक्ट वही चीज आएगी। वाई, क्योंकि ये एक्चुअल में है तो अरे ही। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि देखें, अच्छा ये मेरी अरे थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कल कि अगर आपके पास लेट से, अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आप डॉट कॉपी वाला फंक्शन लगाएंगे, ऐसा ही है। अब डॉट कॉपी वाला अगर मैं ए डॉट कॉपी लिख दूं, उसके बाद मैं क्या करूं कि मैं लिख दूं ए आर आर के जीरो का, जीरो को कर दो जीरो और उसके बाद प्रिंट कर दूं ए को, तो आप मुझे इसकी आउटपुट बताना चाहेंगे, कोई भी मुझे आउटपुट बता दे बेशक गलत हो। ठीक है, इसका इसकी वही एक प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ना अभी कॉपी बन गया तो कॉपी का एड्रेस डिफरेंट होगा। अच्छा सर, मेरे एक्चुअली मसला है कंप्यूटर का, जिससे वॉइस बहुत स्लो, मतलब धीमी आती है, तो आप मैम चैट में लिख सकते हैं सर। मैं ये कह रहा आई था गेस कि इसका मैं ये कह रहा था कि ए जो है ना उसी तरह ही रिटर्न हो जाएगा क्योंकि अभी आपने कॉपी बनाई है ना तो कॉपी का एड्रेस जो होगा ना डिफरेंट होगा। ए किसी एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है और जो कॉपी होगी वो किसी और मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगी। तो इस तरह जो है ना ए जो आपने ओरिजिनल लिखी है ना वो उसी तरह रिटर्न हो जाएगी। अच्छा चलें हम चैट में से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सेम थिंग आई हैव टोल्ड यस्टरडे, नो चेंज इन ए। अच्छा सेम, आपको लोगों का मतलब है कि क्योंकि मैंने कॉपी बनाई है इसलिए ए के अंदर चेंज नहीं आएगा, ऐसा ही है। और सर आके आपका क्या ख्याल है, चेंज आएगा कि नहीं, कंक्लूड करते हैं अपनी बात को। नहीं आएगा क्योंकि आई थिंक आपने कॉपी बनाई है तो इसमें नहीं आएगा ज़्यादा। फिर मुझे पाइथन का पता नहीं है, मैं जावास्क्रिप्ट करता ठीक है, हूँ जावास्क्रिप्ट का। तो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सबसे अलग है, और वो ये है कि इसमें चेंज आएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं हम क्यों आएगा, देखते हैं। देखिए चेंज आया, वाई, क्योंकि मैंने आउटर अरे को कॉपी किया लेकिन इन साइड वो उसी को पॉइंट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहले हम क्या करते थे, वन लिया, टू लिया, थ्री लिया। ठीक है, इसको मैंने पहले क्या कहा था, ये कैपिटल ए है, और जब मैंने वैसे ही डॉट कॉपी का फंक्शन नहीं लगाया तो इसने कहा कि ओके ये भी ये है। जब मैंने इसको कॉपी किया, जब मैंने डॉट कॉपी के साथ यूज किया, कॉपी डॉट कॉपी वाले को, तो इसने ए को, इधर था ना ए, दूसरी बार क्या कर दिया, ए आर आर के लिए भी एक कॉपी बना दी। ठीक है, अब नेस्टेड अरे में क्या होगा कि आपके पास ए होगा, ठीक है, और वो लेट से यहाँ पर वन टू थ्री है। ठीक है, अच्छा ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं अभी हमें हमारे लीड कोड के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब लेट्स से कि अगर आपको मैं कहूँ ए आर आर इक्वल ए डॉट कॉपी, तो ये सिर्फ आउटर अरे को कॉपी करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ए आर आर में वो क्या करेगा, एक नई अरे बनाएगा। ठीक है, लेट्स से ये अरे है, और इसके जो यहाँ वाला एलिमेंट है, दो एलिमेंट है ना, एलिमेंट, वो एक्चुअल में पॉइंट इसको करेंगे। ठीक है, यानी अंदर से पॉइंटर उसको करेंगे। इसका क्या मतलब है कि मुझे अब ट्रेवर्स कराते वक्त इनकी कॉपीज भी डालनी है क्योंकि ये इटसेल्फ एक अरे है। ठीक है, आई होप कि बात क्लियर होगी। जिसको नहीं क्लियर वो अपना चैट में क्वेश्चन लिख सकता है। ठीक है, मैं चैट देख लेती हूँ।
आपके आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1D अरे होगी तो उसमें अगर हम कॉपी बनाएंगे तो उसका एड्रेस चेंज होगा, लेकिन ये 2D अरे में नहीं चेंज होगा। हाँ, यानी अगर आप सिंपल अरे को करें तो अगर आप डॉट कॉपी यूज करेंगे तो वो तब तो एक ही अरे है तो वो उसे कॉपी करे। बट जब आप नेस्टेड अरे के ऊपर डॉट कॉपी लगाते हैं तो क्या होता है कि वो आउटर अरे को इसके लिए तो नई चीज बनाएगा, लेकिन अंदर वाली चीजें फिर वही जाके पॉइंट करी होगी, तो जब मैं इनके अंदर चेंज करूंगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन द पॉइंटर एंड एड्रेसेस। देखें सर, ये छोटी सी स्टोरी है। पहली बात ये कि अगर नेस्टेड अरे नहीं है और आपने सिंपल अरे को, अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल अरे में वो रिफ्लेक्ट ना करे चीजें, अगर आप दूसरी अरे के अंदर चेंज करते हो फर्स्ट वाले के अंदर चेंज ना हो, तो आपने क्या करना है, डॉट कॉपी का फंक्शन लगाना है, ठीक है। और वो आपको आउटर चीज को, जो भी देखें इसमें तो एक ही चीज है ना, ये देखिए ये वाली एक चीज है, एक ही अरे है तो वो उसकी कॉपी बनाएगा। लेकिन जब आप नेस्टेड अरे में आते हैं तो वो इन अरे के अंदर अरे होती हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप कॉपी लगाते हैं तो वो एक्चुअली इसके लिए तो नई चीज बनाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ वाले जो मेमोरी एड्रेस के अंदर जो चीजें पड़ी होती हैं वहां पर नई चीजें नहीं बनती। वो एक्चुअली में उन्हीं को कह रहे होते हैं कि ये मेरा जो एलिमेंट है वो वहां पर है, बेशक उसकी एक और कॉपी बने, ठीक है। अब आप लेट्स से कि अगर मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड करूँ ना, वो यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर नहीं ऐड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनकी ये जो यहाँ पर अरेज पड़ी है ना, इनके अंदर चेंज करूंगी तो ये क्योंकि उन्हें पॉइंट करी होंगी, तो फिर यहाँ पर चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर इज है? इट क्लियर नाउ? क्लियर। ग्रेट। अच्छा, तो हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि एक दफा मैं क्वेश्चन कर रही थी अपना वही लीड ग्रुप का, और उसमें मैंने क्या किया कि मैंने कुछ किया था जब मैं काफी बिगिनर थी, तो मैंने ये किया तो मुझे तब ये बात समझनी पड़ी कि अच्छा जो मैं कॉपी कर रही हूँ वो क्या है, कि एक्चुअली में वो आउटर अरे को तो कॉपी कर रहे हैं, वहां उसके लिए नई चीज बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो जगह है यहाँ पर के लिए नई अरे नहीं बना रहा, वो कह रहा है कि ये जहाँ पर जो अरे है वो वही है, ठीक है। तो जब हम चेंज करते हैं तो वो इसके अंदर तो चेंज होता है, इसके इस चीज के अंदर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने सवाल की तरफ वापस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात डिस्कस इसको कर रही इसको थी। इसको आप मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको आप मजीद क्लियर इस तरह कर सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल अरे में भी कुछ पुश कर मतलब जो आपने कॉपी बनाई है ना उसमें कुछ पुश कर दें, और उसको और ओरिजिनल अरे दोनों को जो है ना वो प्रिंट करवा दें, तो फिर क्लियर हो जाएगा सबको कि क्या हो रहा है। ओके, मैं देख लेती हूँ आपने की जो भी था। देखिए, यहाँ तक हमारी जो स्टोरी है, क्या था कि वो कॉपी एक्चुअली में कॉपी नहीं होगी, वो सिर्फ आउटर अरे के लिए एक चीज बनाती है और कहती है मेरे एलिमेंट्स एक्चुअली में अभी तक वही है, ठीक है। अगर मैं ARR के अंदर डॉट अपेंड करके, ठीक है, एक और अरे डॉट 1 2, ठीक है, उसके बाद मैं अगर प्रिंट करूँ ए को और प्रिंट करूँ मैं ARR, देखिए। अच्छा, ऊपर वाला प्रिंट में मिटा रही हूँ ताकि हमें यहाँ तक समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, पहले क्या हुआ, ये अब देखें, मैंने क्या किया, दूसरी पहले इसकी एक यहाँ पर ए था, ठीक है, उसकी मैंने कॉपी बनाई, जब कॉपी किया तो उसने आउटर चीज कॉपी की है, इनसाइड वाली चीजें अभी भी वही रह, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें पॉइंट कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैं चेंज करती हूँ तो वो क्या होता है कि वो इनसाइड वाली चीजें क्योंकि कॉपी नहीं हुई, क्योंकि ये नेस्टेड अरे है, तो क्या होता है, चेंज वहां पर रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर मैं वैसे अगर मैं कहूँ कि वो पॉइंट तो कर है, लेकिन जब मैं ARR जो हमारी सेकंड अरे थी उसके अंदर एक नई चीज डाल दूँ तो वो फर्स्ट वाली के अंदर अपेंड नहीं हो रही, वाई, क्योंकि उसकी आउटर अरे की कॉपी बनी हुई थी, लेकिन इन साइड वाली चीजें वो कुछ वो चीजों को वहीं पे पॉइंट। देखिए, इनका क्या होता है कि पॉइंटर होता है, ठीक है। मैं आपको मेमोरी में एक्चुअल स्टोरी बता देती हूँ, मैं चाहती थी कि हम इसे कम से कम डिस्कस करें ताकि हम अपने एक्चुअल लीड कोड पे चले जाएं बात। अच्छा देखिए, यहाँ पर इस वाली लाइन पे क्या होगा, इस लाइन वाली लाइन पे पहले वो मेमोरी में 1 और 2 क्रिएट करेगा, ठीक है, फिर 3 क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, एक दूसरी अरे बनाएगा, ठीक है, उसका एलिमेंट 1 को कहेगा ये मेरा एलिमेंट 1 है, यहाँ पर जो उसका दूसरा एलिमेंट आएगा उससे कहेगा ये मेरा एलिमेंट 2 है, ऐसा ही है। अब
जब मैं उसे कहूंगी कॉपी बनाओ तो वो क्या करेगा, वो एक नई कॉपी बनाएगा। वो ये नहीं कहेगा ये है मेरी कॉपी, ठीक है। वो एक नई आउटर अरे बनाएगा, बट उसके भी एलिमेंट्स जो है पॉइंट करे होंगे इस, ठीक है। अब जब आप अपेंड करवाएंगे उसके अंदर, तो वो यहाँ पर एक और, यहाँ पर अब क्या करेगा, यहाँ पर एक और क्रिएट करेगा 1 2 मेमोरी के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ वाला एलिमेंट है उससे ही कहेगा ये है मेरी चीज, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर अब चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये वाली चीजें, ये जो फर्स्ट टू जो इसमें पड़ी हुई है 0 और 1 इंडेक्स पे, वो क्या है, वो इसकी भी पार्ट है, वो इस चीज की भी पार्ट है, इसलिए जब आप एक चीज के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं तो दूसरी चीज के अंदर खुद ही रिफ्लेक्शन आ जाती है, ठीक है। ये थी टोटल स्टोरी। अच्छा, मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नेस्टेड अरे है उसके आई थिंक मैम प्रोमेसी का इंटरनेट का इशू है, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं please। मेरा नेट ड्रॉप हो गया था, जी तो जी मैम प्रोमेसी मैं प्लीज जल्दी कंटिन्यू। से स्क्रीन शेयर, सॉरी फॉर दिस। आई गेस पूरे पाकिस्तान में ही नेट का इशू बना रहे, तो इसलिए शायद आ रहे। अच्छा, तो हम यहाँ तक अपनी बात कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। मैंने कंक्लूड क्या किया, वो ही बात। ए, अच्छा, मैं काफी दफा रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। कैन प्लीज, अच्छा यहाँ पर मैं नीचे करूँ, ठीक है, हम कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले प्रिंट चीजें मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, प्रिंट का print हुआ, सबसे पहले आपका 0 2 हुआ। देन आपने उसकी कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद आपने यहाँ पर उसे, देखिए यहाँ पर एक्चुअल क्या हुआ है ना, कि आपने उसका 0 एलिमेंट ही चेंज कर दिया। वो क्या करेगा, अब जो 1 सेकेंड, अच्छा कोई मुझे ये आउटपुट बता दे कि ये वाली आउटपुट क्यों आई है। अच्छा, गेस कर ली, अगर आपको नहीं आ, ओके, आई गेस किसी को भी मेरी बात समझ नहीं आई, ठीक है। मुझे एक दफा फिर से रिपीट कर दें मैम। अच्छा सर, उन्होंने पता क्या करवाया, उन्होंने एक, अच्छा, ये था हमारा कोड। उन्होंने क्या करवाया कि उन्होंने 0 वाला एलिमेंट ही चेंज करा दिया। अब वो उसे पॉइंट नहीं कर रहा, वो इस वाली अरे को पॉइंट कर रहा है, इसलिए आपके पास ओरिजिनल अरे में चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो वही रही है जो कि मैंने चेंज करके रखी थी। थैंक यू सर। तो हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। ये जरा हमने डिस्कशन कर ली कि भाई जो हमारे पास अरेज है वो किस तरह से मेमोरी में होती है, ठीक है। अरेज एक्चुअल में ऐसे नहीं होता कि आप अगर एक अरे को दूसरी अरे को दे रहे हैं तो उसकी अलग से कॉपी बनेगी। सारी स्टोरी ये थी, ठीक है। अरे एक्चुअली में आपके पॉइंट स्टोर करते हैं, ठीक है। आप उस मेमोरी में ब्लॉक्स दे देते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर ये वाली चीज स्टोर करो, इस ब्लॉक के अंदर ये वाली चीज स्टोर करो। और उसका जो एड्रेस है, जो शुरू वाला, देखिए मेमोरी में क्या होता है, देखिए 1 था आपके, वो गिनेगा, ठीक है, 1 2। इसका क्या मतलब है, हर टीचर को 4 बाइट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और आपको दो चीजें चाहिए, तो वो 8 बाइट्स रखेगा मेमोरी में, और उसमें 4 4 के 2 ब्लॉक्स बनाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 1 स्टोर करेगा, यहाँ पर 2 स्टोर करेगा, बाइनरी में स्टोर करता है। और जो फिर इसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो उसको स्टोर कर लेगा किसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर अगर आप प्रिंट ए करेंगे, ऐसा C++ में होता है लेकिन उस तरह से नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद जब देखिए, हम कहते हैं कि हम मेमोरी में कोई भी इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। जब एक्सेस करने की बात आती है तो आप किस तरह एक्सेस करते हैं, आप उसे एक इंडेक्स देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ये जो लेट से ये 100 है, इसका एड्रेस है 100, यहाँ से स्टार्ट। तो आपके ख्याल में 2 कितने नंबर पे पड़ा हुआ है, ये हर एक 4 बाइट्स का, ये भी 4 का है और ये नेक्स्ट 4। तो क्या करेगा है 100+1 इंडेक्स है इंटू 4, ठीक है। तो 104 से स्टार्ट होता है 2 की मेमोरी। आपकी वॉइस कट रही है। करना हो तो उसे चैट में कर दे। अच्छा, कोई मेरे लिए ये सवाल रीड कर दे जल्दी से, क्योंकि आप आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, तो मैं सवाल रीड कर देती हूँ। यस, आई गेस यहाँ पर इशू है नेटवर्क का, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 867 है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ क्योंकि बार बार नेटवर्क का इशू आ जाता है, इसलिए ठीक है। गिवन अ 2D इंटीजर अरे, इंटीजर अरे का क्या मतलब है कि उसके अंदर सारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। फ्लोट्स नहीं आएंगे, स्ट्रिंग्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं। रिटर्न द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ फ्लिप्ड मैट्रिक्स ओवर इट्स मेन डायगोनल, स्विचिंग द मेन रोज एंड इंडिसेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। अक्सर जो 2D अरेज होती हैं उन्हें कहते हैं कि मैट्रिक्स है ये। अब इसका क्या बात है, देखिए, अगर आप ये हमने सबने FSC में पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी आपने यहाँ वाले एलिमेंट को देखा। अब देखिए यहाँ पर भी ना एक्चुअली क्या होता है कि आप रोज और कॉलम्स को देख लेते हैं, ये रो 0 पे पड़ा है और कॉलम 0 पे पड़ा है, ऐसा ही है। अब ये क्या पड़ा है, ये रो इस तरह से देखा करें, कॉलम इस तरह से देखा करें, ठीक है। रो 0 रो 1, ठीक है। 0 1 ये रोज है, ठीक है। देन दिस इज कॉलम, ठीक है। अब ये रो 0 कॉलम 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये 0 1 पे पड़ा हुआ है, देन ये 1 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये 1 1 पे पड़ा हुआ है, ऐसा ही है। अब इंडेक्सेस भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। तो अगर आप इसको नोट करें, देखिए 0 0 कहाँ पे किया, यहीं पे रहा। और 0 1 वाला जो था 2, वो कहाँ पे किया, यहाँ पे। और यहाँ का क्या इंडेक्स है, 2 को देखें यहाँ पर अगर आप 2 की वैल्यू देखें, क्या है, 0 1, ऐसा ही है। इस जगह पे पड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर आप इंडेक्स देखें तो वो 1 0 पे पड़ा है। इसका क्या मतलब है, अगर आप रोज को और कॉलम्स को आपस में स्विच कर दें तो क्या होगा, आपका ट्रांसपोज निकल आएगा, ठीक है। ओके, ट्रांसपोज की आई गेस समझ आ गई है। जल्दी से मुझे चैट में यस करके आप आंसर कर दो, ताकि मैं यस मैम आ रही है। समझ आ। ग्रेट। अच्छा, तो अब हम जल्दी से पूरा सवाल पढ़ लेते हैं ताकि हमारी कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। ट्रांसपोज हमने निकालने, इतना हमें समझ आ गया। हमने करना क्या है, जो जैसे रोज है और कॉलम्स है, तो अगर आप कॉलम और रोज को आपस में स्विच कर दें तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई है हमें। ओके,
ठीक है। और फिर क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि m जो है वो मैट्रिक्स की लेंथ है, n जो है वो उसकी किसी रो की लेंथ है, ठीक है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स की में जितनी कितनी नंबर ऑफ अरेज हो सकती है, वो वन वन इज लेस देन। ओके, ये लाइन मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैम मिनिमम 2 होंगी और मैक्सिमम 1000 हो सकती हैं। सर ये m और n की ना अलहदा बात हो रही है। m जो है उसका क्या मतलब है कि कम से कम उसके अंदर एक एक रो एक चीज होगी, ठीक है। और n का मतलब है कि उसके अंदर 1000 से लेस उतनी भी नंबर की हर एक के अंदर वैल्यूज आ सकती। क्या मतलब कि हमेशा ये जो 2D अरे है इसके अंदर कोई एक अरे होगी, ठीक है। और ये जो इनसाइड अरे है उसके अंदर 1000 एलिमेंट्स आ सकते हैं या उससे लेस आ सकते हैं, ठीक है। और देखें कि आप ये देखें कि इसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है। जो हमारे पास एक्चुअल जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज हैं वो 10 पावर 9 के रेंज से लेकर यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। -10 पावर 9 से लेकर 10 पावर 9 तक। और ये हमारे थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट्स थे। हिंट हम बाद में पढ़ लेंगे, अब हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। देखें, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि ओके, अब हम अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है, 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6, ऐसा ही है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको उल्टा करना है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, 1 4 2 5 3 6, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ऐसी अरे चाहिए जो कि इस तरह की हो कि मैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकूं, ठीक है। क्योंकि पहले आपने इनिशियलाइज करना है, आपने उसे बताना है कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी क्या चीज चाहिए। ये देखिए इस तरह का मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाहूंगी, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो काम कर लेते हैं। देखिए मैं कोड लिखूंगी एंड देन मैं ग्रेजुअली आपसे पूछूंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर देती हूँ, मैं रोज देख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पर एक चीज लिखी है, देखिए ये था 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6, ठीक है, ये था। जब आपने इसका ट्रांसपोज दिया तो ये क्या आया, 1 4 2 5 3 6। अच्छा, इसकी रोज और कॉलम्स जल्दी से मुझे बता दें, इसकी रोज कितनी है? मैम 2 रोज 3 कॉलम यस। और कॉलम कितने हैं? 3 यस। और इसके मुझे बता दें रोज कितनी है? मैम 3 3 rows रोज 2 कॉलम। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, रोज और कॉलम्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगी कि मेरे पास जो अभी चीज आई है, ठीक है, जो उसने मुझे मैट्रिक्स दी है उसकी कितनी रोज है और कितनी कॉलम है, ठीक है। रोज कितनी है, इसकी रोज देखें, जब भी आपने रोज लिखना हो ना तो आप मैट्रिक्स लिखा करें। लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ये कर लिया, ठीक है। ये इसकी रोज आ गई, ठीक है। और क्या हुआ हमारे पास, कॉलम्स आ गए, तो वो कितने हैं हमारे पास, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स का 0, ठीक है। ये क्लियर है सबको? क्योंकि एक एलिमेंट उसके अंदर लाजमी होगा ना, तो मैं इसको इस तरह से एक्सेस कर सकती हूँ। ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि कभी उसका फर्स्ट एलिमेंट भी ना हो, क्या पता वो एम्प्टी हो, नो, हमेशा वो उसके अंदर एक एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है। ये मुझे आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, रोज हमारी 2 है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कॉलम्स हमारे 3 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे पहले इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है, जीरोस वाली अरे। तो मैं इसको एक एम्प्टी चीज ले लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैंने अपने मर्जी से रोज और कॉलम्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं
मैम ये कॉलम वाला रिपीट कीजिएगा। अच्छा, 1 मिनट में ये कोड कंप्लीट कर लूँ, देन मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, पीछे वाला भी एक्सप्लेन। मैं चुप करके कोड लिख रही हूँ, बट जस्ट गिव मी 2 seconds। देखिए, ये चीज मैं यहाँ पर यूज करी, तो अब हम ना ए को विजुअलाइज कर लेते हैं कि ए किस तरह का दिखता है। आखिर में विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक्सप्लेन करना था ना, या आप अगर इस वाली चीज की एग्जांपल लेके चले, तो सबसे पहले देखिए, 1 था, 2 था, 3 था, ठीक है। देन 4 5 6। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, 1 4 2 5 3 6। इसके रो कितने हैं? 2, कॉलम 3। इसके रो हैं 3, कॉलम हैं 2, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चीज बनानी है, तो इसके लिए पहले मैं एक जीरोस वाली अरे जो है इस तरह की इनिशियलाइज कराऊं, ताकि मैं उसके अंदर चीजें स्टोर कर सकूं, ठीक है। मुझे इसका ट्रांसपोज स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ये चीज बना रही हूँ विद जीरोस। अब ये क्या करेगा? ये जाएगा, देखिए, इसके कितने एक्सक्यूज मी कॉलम है? मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैम जो हमने ऊपर लिए हैं रोज इज इक्वल टू लेंथ और मैट्रिक्स लिए है, मैट्रिक्स की लेंथ ली है, फिर हमने कॉलम्स के लिए लेंथ मैट्रिक्स, तो हमने वहां पे उसका इंडेक्स 0 क्यों दिया? मतलब ऊपर रोज में तो हमने इंडेक्स उसका नहीं दिया है। सॉरी, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। इसमें 0 क्यों दिया है, क्या आप पूछ रही हैं? जी जी। अच्छा, देखिए मैम, मैंने मैंने आपको कहा था कि इसमें रोज देखे तो वो तो आपको समझ आ गई, वो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है। अगर आप लेंथ ऑफ मैट्रिक्स देखिए, ये 2D अरे इस तरह से स्टोर हुए होते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें, तो वो आपको रोज देगा 2, सॉरी लेंथ ऑफ मैट्रिक्स देगा 2। अब अगर आप चाहती हैं कि आप इसके कॉलम्स देखें, तो आपने इनसाइड वाली चीजों को देखना है, ऐसा ही है। तो आपने सबसे पहले जो फर्स्ट वाली है उसे सिलेक्ट किया, और उसकी लेंथ देखी, जिसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3। तो हमें 3 चीजें पता चल गई कि ये 3 है, तो इसलिए मैंने, यानी मैंने एक कोई बस मैट्रिक्स की जो एक रो थी ना, उसको लेके उसके अंदर कॉलम देख लिए, तो बाकी चीजों के भी तो इतने ही कॉलम्स होंगे ना, राइट? मैम ये पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरा वाला ये जो जीरो की मैट्रिक्स वन इंडेक्स पे जो हो उसके कॉलम ज्यादा हो जीरो से। अच्छा, वैसे लिस्ट में ना ऐसा हो सकता है, बट हम इसको कंस्ट्रेंट्स में देख लेते हैं, या हम देख लेते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स उन्होंने कहा हुआ है ना हमें। अब मैट्रिक्स, इज माय वॉइस क्लियर? जी मैम क्लियर। मैम तो मैट्रिक्स का गेम ये मतलब है कि आपने कभी कोई ऐसा मैट्रिक्स देखा है अपने? वैसे अगर आप देखें मैथमेटिक्स में, कि उसके रोज और कॉलम्स जो है वो चेंज हुई है, पहले उसमें 3 आ जाए, देन एक वैल्यू उसमें हुई नहीं। क्या आपने ऐसा कभी मैट्रिक्स देखा है? नो, राइट। क्योंकि आप देखें, C++ में तो ये चीज पक्की है कि आपने जितने एक चीज की जैसे लेट से मैट्रिक्स ऑफ 0 की लेंथ अगर 3 है, तो आगे जितनी भी अरेज आप इसके अंदर स्टोर करेंगे, उनकी भी लाजमी है 3 होना। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जब उन्होंने कहा है मैट्रिक्स, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं इसका सोल्यूशन देख के नहीं आई, ठीक है। तो हम ट्राई कर लेते हैं, वन अदरवाइज हम इसको देख लेंगे, ठीक है। हम इस तरह से मूव करते हैं फिलहाल। इज इट क्लियर? जी मैम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक अरे बना ली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फिलहाल एम्प्टी चीज बना ली। अब मैं इसे क्या कह रही हूँ, जितने मेरे उसके कॉलम है ना, उतनी अब इसकी क्या होनी थी? रो होनी थी, इसलिए मैंने ये वाली चीज लिख दी है। अब जितनी उसकी रोज होनी थी, उतने इसके कॉलम होने चाहिए थी। तो मैंने पहले उसके रोज कितने थे? अच्छा, बार बार मैं मिटा देती हूँ। रोज इसकी 2 थी, कॉलम इसकी 3 थी। जो ट्रांसपोज आना था, उसकी रोज जो थी वो, हाँ, 3 थी, और कॉलम उसके 2 होने थे। अब मैंने क्या किया? मैंने एक लूप चलाया, ठीक है। मैं हर बार क्या करती हूँ, जितनी रोज है ना, उतने जीरोस वाली एक अरे बना लेती हूँ। वैसे मैं से आउट इधर बाहर भी इनिशियलाइज करा सकती हूँ।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने उतनी रोज वाला, देखिए मैंने एक एम्प्टी चीज बनाई है और एक मैंने क्या बनाया है, जितनी ये इसके जो होती है ना रोज, जितनी मुझे रोज चाहिए, मुझे इस तरह से। अच्छा, मैं आई गेस यहाँ पर कोई मिस्टेक करी, कोई मुझे पॉइंट आउट करना चाहेगा मैं क्या मिस्टेक करी। रो 2 थी, कॉलम 3 है, तो यहाँ पर रो 3 कॉलम 2, ठीक है। तो इट मीन्स के, अच्छा एक मिनट मैं इसे फिर से देख लेती हूँ। 1 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 2, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 4, तो कॉलम इसके, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट, समझ आ गई मुझे। अच्छा, तो ओरिजिनली देखिए मैंने क्या किया कि, ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर इस तरह से बना लिया, ठीक है, ये वाली लाइन इस तरह कि एम्प्टी चीज मैंने बना ली है। अब उसके बाद जीरोस कितने आने चाहिए, जितने इसके कितने रोज है, क्योंकि उसकी रोज इसकी कॉलम बनने हैं। अब मुझे यहाँ पर ना इस तरह से लगानी है। ये जो इनसाइड वाली चीजें होती है, ये क्या डिटरमिन कर रही होती है, ये देखिए कॉलम, राइट। तो मुझे अब यहाँ पर इसकी रोज जो है उनको कॉलम बनाने, क्योंकि वो आपस में क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है, यानी जो इसके रोज होंगे वो इसके क्या होंगे, कॉलम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, अब उसकी 2 रोज थी, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक चीज बना ली है। क्या किया अभी मैंने, जस्ट ये, और उसकी रो कितनी थी, 2, तो मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। आई होप कि लाइन नंबर 7 तक सबको क्लियर हो। मैम काइंडली थोड़ा ये रिपीट कर दें, मेरा इंटरनेट को डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, जो मेरा मैट्रिक्स आ रहा था उसकी मैंने रोज से ले ली और उसकी मैंने कॉलम्स ले लिए। देन मैंने ये 2 चीजें बना दी हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है, एक एम्प्टी चीज, और एक को मैंने क्या किए, यहाँ पर 2 चीजें इसलिए ली हैं क्योंकि जो उसकी रोज देखें, उसकी रोज जो है ना वो इसके कॉलम्स बनेंगे। अब ये चीज तो मैंने इनसाइड इन्वर्ट करा दी है ना, देखें यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो किस तरह से था, वो हमारे पास 0 0, पहले मैं ये बनाऊंगी, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दूँ, जस्ट इतना सा काम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मैंने उसको एक एम्प्टी चीज ले ली क्योंकि मुझे आंसर वाली अरे चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगले की रोज है उतनी मैंने उतने जीरोस वाली एक अरे बना ली, और अब मैं इसको बार बार अपेंड कराऊंगी। कितनी दफा अपेंड कराऊंगी, जितने उसके कॉलम्स हैं, ठीक है, उतनी इसकी क्या बनेगी, रोज। अच्छा, किसी को अगर ये बात क्लियर हो तो वो मेरे लिए रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आई गेस मुझे समझ नहीं आया लाइन नंबर 7 में। मैम ये लाइन नंबर 8 पे आप ये जीरोस को, जीरो का जो वेरिएबल है इसको प्रिंट करवा देंगी? ओके, मैं प्रिंट करा देती हूँ। अच्छा, हम बहुत सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ए को प्रिंट करा दिया। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर जीरोस को प्रिंट करा दिया, ठीक है। और अब मैं ग्रेजुअली क्योंकि ए के अंदर चेंज करी हूँ तो मैं आपको ए भी दिखा देती हूँ वो किस तरह से हो, और एट द एंड की जरूरत नहीं है अब यहाँ। इसको मैं यहाँ से रन कर देती हूँ। अच्छा, अब रॉन्ग आंसर आएगा बट देखें, तो इसकी 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 वाले जीरोस बनाए थे, then उसके फॉर आई रेंज। Ma'am, I guess row 3 is there. नहीं 2 है अच्छा, ये, ठीक कोई है। मुझे ये बता दे कि यहाँ पर 3 क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टेस्ट केस में ना इस तरह है, ये सेकंड टेस्ट केस के लिए शो नहीं कर रहा, ठीक है।
फर्स्ट टेस्ट के इसके लिए आपके ख्याल में क्या होगा? जो इसके देखें, इसके जितने रोज है उतने ही इसके कॉलम है, इसलिए इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ये चीज थी, ठीक है। इसकी जब रोज और कॉलम्स को इसने देखा कि अच्छा जितनी इसकी रोज है उतने मैंने कॉलम्स बनाने हैं, जितनी इसके कॉलम्स है उतने मैंने रोज बनानी है, तो मैंने 0 0 सबको इनिशियलाइज करवा के उसने एंड में हमें ये दे दी कि आपकी एंड वाली चीज भी इसी तरह होगी, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको, मैं पूरा कोड लिख के देन पाइथन ट्यूटर पे हम इसे रन कर देते हैं ताकि आप लोग के लिए क्लियर हो। मैम समझ आ गई है मुझे, वैसे जीरोस की जो आपने की। ओके, अब जब ये कर लिए तो फिर हम एक और लूप चलाएंगे, ठीक है। अब हम नेस्टेड लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, और जो ओरिजिनल वाली जो हमारी जो हमें गिवन थी, ठीक है, मैं उस पे लगाऊंगी ये। अच्छा, ओरिजिनल क्या गिवन था मुझे, मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पे मैं क्या करूंगी, ये आउटर लूप क्या करेगा, मुझे रो सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। उसके बाद जो इन साइड वाला loop होगा वो क्या करेगा, मुझे एलिमेंट सिलेक्ट करके देगा, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स का आई, जैसे आई हमेशा उसकी लेंथ एक ही आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब चूंकि मैंने ऊपर वो कर दिए, तो मैं लिखूंगी ए का जे ऑफ आई। अब देखिए मैं क्या करूँ, मैट्रिक्स का आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं रिटर्न करा देती हूँ ए को, और पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेड है, मैं इसे सबमिट कर देती हूँ। ओके, तो हमें हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर पाइथन ट्यूटर खोल लेती हूँ अगर वो, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि आप में से कोई इसे एक्सप्लेन करना चाहेगा, इट वुड बी ग्रेट अगर आप लोग में से कोई कर दे, क्योंकि आई गेस मैं इसे कॉम्प्लेक्स करके बता रही हूँ, या आई डोंट नो। मैम कैन आई? मैम मैं यस, आई। सर आप कर लें, ठीक है आप कर लें। मैम सबसे पहले हम इसमें ना एक एम्प्टी एरे लेंगे। अच्छा यहाँ से शुरू करें सर। ओके सर। ओके मैम। मैम सबसे पहले हम इसकी ना रोज डिफाइन करेंगे, जो मैम मैट्रिक्स मैट्रिक्स की लेंथ के बराबर होंगे। और मैम फिर इसके कॉलम डिफाइन करेंगे, जो मैट्रिक्स की जो जीरो एलिमेंट होगा ना, जिसका इनर वाला एरे होगा, मतलब आउटर एरे के अंदर जो 2D एरे है ना, जिसका इनर एरे होगा उसका जीरो एलिमेंट होगा। उसके बाद हम एक एम्प्टी एरे लेंगे जिसका नाम ए है, जो फिलहाल सर ये एम्प्टी है। कॉलम्स में जीरो जो है वो ना इसको एक्सप्लेन करना है। ये जीरो इसलिए आया क्योंकि जब भी हम एक एरे लेंगे ना, उसके कॉलम में जो होंगे, मैम ने बताया था बिल्कुल सेम लेंगे, क्योंकि जितने कॉलम है ना, देखिए अगर एक एरे हमारे पास है, उसमें है 1 2 3, 3 रोज है, तो उसके नीचे भी 3 ही रोज होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल से हम जीरो लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं सर, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो कॉलम्स है ना, आपने कहा कि जितने इसके अंदर जो फर्स्ट जो आपकी रो आएगी ना, जितने उसके अंदर कॉलम होंगे, नेक्स्ट के अंदर भी उतने ही कॉलम होंगे, इसलिए मैंने जीरो वाली को लेके बस उससे कॉलम्स ले लिए, ठीक है। जी सर, कंटिन्यू करें। मैम ये कॉलम्स कंसिस्टेंट ही रहेंगे ना पूरे मैट्रिक्स के थ्रू? ये कंसिस्टेंट रहते हैं, कॉलम रोज चेंज होते हैं। अगर मैम कंसिस्टेंट रहते हैं तो हम जीरो के अलावा भी तो कोई चीज कर सकते हैं। अच्छा सर, एक कंस्ट्रेंट्स में एक बात की गई, आपको हमेशा उसके अंदर एक एक चीज होगी, ठीक है। यानी आप देखें, एक मिनट, आपको हमेशा कभी भी ये चीज नहीं दी जाएगी, हमेशा उसके अंदर एक ना एक चीज लाजमी होगी, ठीक है। दिस इज अ वैलिड टेस्ट केस, उन्होंने हमें अपने कंस्ट्रेंट्स में बताया ये चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो फिर इसलिए जब हमेशा एक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं हम, तो लेट्स से कि ये वाला चीज आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके जीरो वाले एलिमेंट को जब भी एक्सेस करेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लेट्स से 1, तो टेक्स्ट केस आपको ये दे दूं, क्या आप मुझे बताएं कि इस नेस्टेड अरे के अंदर 1 कोई अरे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये वाली अरे पड़ी है 0 इंडेक्स पे, क्या 1 पे कोई पड़ा हुआ है, नो, राइट। तो इसलिए यहाँ पर फिर वो आपका एरर दे देगा। ठीक है। सर, अच्छा आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो यहाँ जहाँ से आप बता रहे थे।
जी सर। जी मैम, ए को हम मैम एक एम्प्टी एरे के तौर पे इनिशियलाइज करेंगे। तो मैम आगे हमने एक वेरिएबल बनाया जीरो, मैम जिस पे हम जीरो इंडेक्स पे जितनी हमारे पास रोज नहीं होंगी, मतलब उतने हमारे पास जीरो आ जाएंगे उसके अंदर। अच्छा तो उस सर डिस्कशन के लिए मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पर मैंने रोज ही क्यों लिए, यहाँ पर मैं कॉलम्स क्यों नहीं ले रही? क्योंकि मैम आपने पहले बताया था जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो वो इंटरचेंज हो जाती है मैम, उसके कॉलम्स रोज में और रोज कॉलम में। तो मैम उसके लिए हम यहाँ रोज ले रहे हैं, इसकी वजह से हम कॉलम नहीं ले रहे। यस क्योंकि पहले ठीक हमारे पास टू रोज थी, अब हमने उस लिहाज से ना मैम चेंज कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है सर, आगे बता दें। मैम इससे आगे हमने एक फॉर लूप लगाई है, तो जिससे हम मैम इन ईच इटरेशन हम ना एक जीरोस की कॉपी बना रहे हैं, क्योंकि पहले रोज टू थी। हम उस अब ये लूप्स कॉलम की मरतबा चलेंगी जितने कॉलम है, और मतलब तीन इसकी तीन बार ये चलेगी और तीन बार वो जीरो जीरो उसी जगह पे आ जाएंगे। मैम मैंने सेट है। फर्स्ट टेस्ट केस में ऐसे होगा कि आपकी रो और कॉलम सेम है ना, तो आप जब लेट से कि अगले की रो जितनी है उतनी इसके कॉलम बन जाए, तो फिर क्या होगा कि वो उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो दोनों की वैल्यू ही सेम है। आप इसमें इंटरचेंज करें तब भी वो ऐसे ही रहेगा। बट जो मैंने टेस्ट केस आपको दूसरा बताया उसमें चेंज था। तो जैसे पहले अगर दो रोज हैं और दूसरे में कॉलम तीन है, ठीक है, दो रोज है और तीन कॉलम्स है, तो जो आपकी आंसर होगी उसमें आपकी तीन रोज होंगी और दो कॉलम्स होंगे, ठीक है। ठीक है मैम। और मैम जो हमारे पास नेक्स्ट सब। सेकंड सेकंड नेस्टेड लूप है मैम, उसमें हम पहले आई आई के थ्रू मैट्रिक्स में इटरेट करेंगे और जे को एक जे के थ्रू। और इसमें हमने पहले जे इसलिए लिखा क्योंकि जे हमारा कॉलम को शो कर रहा है और आई हमारा रो को शो कर रहा है। और हम इसके अंदर आई और जे को मैम अटेंड कर देंगे और यस, रिटर्न पे पहले एक हम। मैंने सर इस सब को कंक्लूड करके बता दें कि हमारा सारा एल्गोरिथम क्या था। ओके मैम। मैं मैम करूँ? इसमें मैम मेनली इसमें हमने ना ये ट्रांसपोज फाइंड करना था। इसमें मैम हमने सबसे पहले रोज और कॉलम डिफाइन की है और एक एम्प्टी एरे ले ली है। उसके अंदर मैम हमने एक जीरो वेरिएबल लिया, मतलब जितनी हमारे पास रो है उतने हमने उसके अंदर ना वो जीरोस ऐड कर दिया, और लूप के थ्रू मैम हमने उसको उसकी कॉपीज बनाते रहे हैं, और बाद में हमने एक नेस्टेड लूप लगाई है जिससे हम उसके अंदर एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और एंड पे हमने उसे रिटर्न कर दिया। यस, थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। तो कोई और अच्छा। इस चीज में कोई बात ऐड करना चाहेगा? मैम मैं सिर्फ तीन बातों में इसकी खुलासा बयान करना चाहता हूँ। इसकी ट्रांसपोज बनाने के लिए हमें हमारे पास जो पहले टू लाइन कोड है 3 और 4, हमने रो और कॉलम को इनिशियलाइज करना है कि हमारे जो मैट्रिक्स है उसकी रो कितनी है और कॉलम कितनी है। फिर लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 12 तक हमने एक जीरो एरे, जो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स हैं, हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया ओरिजिनल मैट्रिक्स की कॉलम और रो के लिहाज से, कि हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स में जितने रोज और कॉलम्स थी, लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 12 में हमने एक जीरो मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद 14 लाइन से 18 लाइन तक हमने उस जीरो मैट्रिक्स में कॉलम की जो रो थी, कॉलम जो थी उसकी जगह हमने रो को रख दिया, क्योंकि ट्रांसपोज की हमारे पास डिफिनीशन यही है कि हमने रोज को कॉलम में चेंज करना है। थैंक यू। यस मैम मेरे क्वेश्चन है। सर, बोथ ऑफ यू। तो हम अगर ये सबको क्लियर है तो हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं। अगर किसी को कोई भी बात जो है वो नहीं समझ आई और वो मैम आप चाहता ये है। 14 लाइन 14 से 17 या 15 तक ये एक्सप्लेन कर दिया कर लेकिन नेस्टेड लूप का सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट? लाइन 14 से ना 16 तक जो नेस्टेड लूप लगा रही है ना, काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके। Ma'am, it's better to run it in on Python tutor, please. अच्छा मैम, मैं ट्राई करती हूँ, बट उसका इशू ना आए क्योंकि नेटवर्क का मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। Okay, just try it once. एक्सक्यूज मी मैम। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ग्रेट।
यहाँ पर मैंने क्योंकि फंक्शन नहीं बनाया तो मैं इसे प्रिंट ए कर देती हूँ। यहाँ पर मैं जो हमारी सेकंड एग्जांपल थी वो ज्यादा अच्छी थी तो मैं उससे यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। And अच्छा यहाँ पर पेस्ट करना मुझे सबसे स्टार्ट। अच्छा सर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। मैम मेरा ये क्वेश्चन था ना कि मैम जब हम ट्रांसपोज लेते हैं एक मैट्रिक्स का तो उसके डायगोनल सेम रहते हैं। तो मैम हम आई और जे को मतलब कंडीशन लगा ले जब आई और जे मतलब सेम है, तो मैम तब हम मतलब उसे फ्लिप ना करें, और जब मैम आई और जे की वैल्यू डिफरेंट हो तो हम इसे फ्लिप कर दें। सर डायगोनल नहीं सेम रहता, जस्ट जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, अगर वो आपके पास जो है ऑड मैट्रिक्स नहीं है तो तब वो ऐसे रहते हैं, ठीक है। देखिए 18, फर्स्ट ऑफ ऑल 18 यहाँ पर है, देन 18 की वैल्यू 18 की पोजीशन चेंज हो गई है, यहाँ पर शुरू में आ गया, ठीक है। देन 5 सेंटर में ही रहा है, और वाई क्योंकि ये क्या है, इसका मुझे इंडेक्स बताएं दोनों रोज और कॉलम का। फिर वन और ये है 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब आप उसे 1, 1 दोनों सेम ही रहेंगे, रो को कॉलम बनाए कॉलम को रो बनाए, दोनों की वैल्यू 1 ही है। आप इसमें इंटरचेंज करेंगे कोई बात ही नहीं बनती, तो अगर आप इंटरचेंज करके फिर उसे वहीं स्टोर करें, ठीक है। मैम ये इसका मेन डायगोनल जो है 2, 5, 6, 2, 5, 6। मैम ये दोनों में सेम नहीं है, ये मेन डायगोनल यही नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है। आप देखिए होल एल्गोरिदम को देखे ना, ये क्या है 0, 0, ये यस 1, 1, मैम। ये 2, ठीक है। मैम इन, इन इस इस मैम आई इसमें और आई और जे की वैल्यू सेम है, यस, तो तो मैम ये इसलिए ना मतलब फिर वो जब आप आपस में इंटरचेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 हो यहाँ पर भी 2 हो, आपस में इंटरचेंज करूँ दोनों जगह रहेगा तो 2 ही ना, ठीक है। मैम इसलिए वो मैं वो लगाने कह की रहा हूँ, जरूरत नहीं। मैम जब देखिए हमारे पास एक बड़ी मैट्रिक्स होगी, तो मैम जब हम उसे जब हमारे पास डायगोनल होगा उसे हम इंटरचेंज ही ना करें, तो मैम उससे हमारा कोड ऑप्टिमम नहीं हो जाएगा। सर बात एक ही है, देखिए यहाँ पर आप एक चीज काम ज्यादा करें, वहां पर हर बार आप इफ कंडीशन चेक करेंगे, फिर आप देखें यहाँ पर कोई इफ कंडीशन नहीं है, सबके लिए एक ही काम। वहां पर देखें अगर आप इसके लिए इन सब के लिए इफ कंडीशन चेक करेंगे तो क्या आप इन सब के लिए भी तो करेंगे, राइट। ओके ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम बेसिक प्लीज आप वो दोबारा खोल देंगी लीव कोड वाला पेज। ओके। अच्छा मैम, जो बेसिक है बिल्कुल जो हम ट्रांसपोज में हम करना चाह रहे हैं वो यही करना चाह रहे हैं ना कि जो हमारे बेसिक मैट्रिक्स जो हमारी पहली मैट्रिक्स है उसके तीनों कॉलम्स की पहली वैल्यूज जो हैं उनको हम हमारी नई मैट्रिक्स की पहली रो में स्टोर कराएंगे। यस, पहली पहली रो को पहले कॉलम में, ठीक है। जी, तो वही है कि वो रोज की पहली वैल्यूज एक कॉलम में आ जाएंगी, हमारी एक कॉलम में आ जाएंगी। तो उसकी बेसिस पे मैंने चैट के अंदर ना एक सॉल्यूशन सेंड किया है। आई थिंक दैट्स अप्रोच यही है तकरीबन, लेकिन वो थोड़ा सा सिंपल है। काइंडली आप वो ओपन कर देंगी। श्योर सर। ओके, तो सबसे पहले जो है एक चीज जो बेसिक हमने डिफाइन की, हमने एक अरे बनानी है और उसके अंदर हमने एक नेस्टेड अरे हमने बनानी है जिसके अंदर और 3 अरेज होंगी, या फिर वो जितनी भी अरेज होंगी वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं पहली अरे के अंदर। तो सबसे पहले आंस जो है मैंने डिफाइन किया है, वहाँ पे एक एम्प्टी अरे है, ये आपका बेसिक मेन कंटेनर है। और उसके बाद उसके हमने मेरे जो है फॉर लूप चलाया है, वो मैंने चलाया है हमारी जो मैट्रिक्स है उसका जो पहला एलिमेंट है, जो पहली अरे उस मैट्रिक्स के अंदर उस अरे कंटेनर अरे के अंदर आ रही है, उसके इंडेक्स की बेस पे मैंने पहला अपना फॉर लूप चलाया है, ठीक है। और उस फॉर लूप के अंदर मैंने वो अरे जो सी है अपनी जो पहला हमारा एलिमेंट होने जा रहा है हमारे नेस्टेड अरे का, वो मैंने डिफाइन करा दिया। मतलब कि जो हमारा
कॉलम मतलब कि सारे कॉलम्स का जो पहला, जिसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स के पहला पहला एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट जो है ये जो एम्प्टी एरे है, बेसिकली ये वो एरे एम्प्टी एरे। ठीक है, तो जो दूसरा फॉर लूप हम चलाएंगे वो नेस्टेड फॉर लूप है ये। तो दूसरा जो फॉर लूप हम चलाएंगे वो हम अपनी अपर अरे जो सी हमारा कंटेनर अरे थी मैट्रिक्स, उसके इंडेक्स पे चलाएंगे। ठीक है, तो उसका जो हम इंडेक्स है, मतलब समझ लें अगर 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो अरे पड़ी हुई है, उसके अंदर जो हमारा होगा पहला एलिमेंट होगा 0, मतलब कि 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, उसको हम गेट करके हमारे एलिमेंट में स्टोर करा देंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे पास पूरा एलिमेंट बनेगा उसको हम डायरेक्टली हमारे एम्प्टी अरे, जो हमारी पहली कंटेनर अरे जो हमने बनाई थी, उसके अंदर स्टोर करा देंगे। इसको हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो ये है कि हमारी जो रोज है ना, वो बेसिकली अरे के अंदर जो अरेज आ रही हैं वो बेसिकली रोज आ रही हैं। और उन रोज के हम पहले एलिमेंट्स को जब किसी एक अरे के अंदर अपेंड कराएंगे तो वो कॉलम बन जाएगा। वो उस वो जो है वो पहला कॉलम है जो जिसको आपने रो के अंदर, एक रो के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो दैट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सिंपल कोड होगा। थैंक यू मैम। अच्छा, तो सर आपने ऐसे किया है कि मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ट्रैवर्स कराया है, तो आपने वर्टिकली ट्रैवर्स कराया है, ऐसा ही है? जी मैम। ओके। तो अच्छा, मुझे एक बात बता दें, 1 मिनट में से कॉपी कर लेती हूँ। थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन और आपका कोड काफी इजी है। तो देखिए, अच्छा मुझे ये दोनों कोड का बता दें कि आप में से कौन, क्योंकि हमारे पास जस्ट आई गेस मिनट्स है, तो हम कौन सा कोड को जल्दी से डीबग कर दें पाइथन ट्यूटर पे, जल्दी से मुझे चैट में लिख के बता दें, जो कि आपके लिए इजी हो। मैम सेकंड वन इजी है। ग्रेट, तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ग्रेजुअली हम यहाँ पर भी इसको प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे क्या है। ठीक है, अच्छा मैं इसको सबको क्लीन कर लूंगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने मैट्रिक्स डिक्लेयर की है, देखिए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये देखिए जिन पॉइंटर्स की मैं बात कर थी वो ये है। ठीक है, अच्छा मैंने आई गेस, ठीक है, ये वो पॉइंटर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप सर ने क्या किया, एक एम्प्टी चीज बना ली है जो कि आंसर है हमारा, अभी हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला। नेक्स्ट सर क्या करें, देखिए आप अगर इसे विजुअलाइज करें तो ये सर इस, मैं चल रही थी इस तरह से, ठीक है, सर सर ने क्या किया, सर चल रहे इस तरह से। देखिए यहाँ पर 2 - 10 18 आते हैं, तो अगर आप इसे यहाँ पर देखिए तो वो फर्स्ट रो में आ रहा है, सही है। जब फर्स्ट रो में आ रहा है तो अगर आप हॉरिजॉन्टली चले और जस्ट एलिमेंट अपेंड करवा दे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया था, सॉल्व करने का मतलब है रिफ्रेश नहीं किया था, तो इसलिए आई गेस मैंने इसको जरा डिफिकल्ट वे में समझाया। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। देन सर ने एक और एलिमेंट लिस्ट बनाई है, ठीक है, 2 एलिमेंट, 2 एम्प्टी लिस्ट बना दी। नेक्स्ट क्या है, 0। देखिए अब सर क्या करें, ये देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 एंड देन 4 5 6, तो सर चलेंगे 1 4 2 5 3 6, ठीक है, वो आपने देख लिया। अभी आई, देखिए आई 0 जे 0 है, ठीक है, तो उसे वैसे ही रख लिया। नेक्स्ट अब जे की वैल्यू चेंज हो रही है, जे क्या करता था आपको कॉलम्स का बताता था, तो कॉलम वाइज चल रहे हैं। अब कॉलम 1 है और रो वही है, ठीक है, तो कॉलम 1 क्या होता है, ये वाला, और रो 1, सॉरी सॉरी रो 1, कॉलम आपका 1 है,
अच्छा सर, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। आप काइंडली कोड जरा नीचे कर दें, शो कर दें। अच्छा सर, ये आई आपका अच्छा 0 है, ठीक है, और जे आपका 1 है, जी तो ये तो यहाँ पर आते हैं। जी। बेसिकली जो हमारा आई आ रहा है ना पहले लूप के अंदर, वो हम लोग हमारे पहले जो हमारा बेसिक अंदर जो हमारा एलिमेंट होगा पहला, उसका हम या जो भी एलिमेंट है अंदर, जो अरे के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारी नेस्टेड अरे के अंदर अरेज हैं, हम उसका उसके ऊपर फॉर लूप चला रहे हैं ना। तो हम उसका जो पहला पहला एलिमेंट है उसको जीरो के थ्रू गेट कर रहे हैं, वो जीरो इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप वैसे चेंज जो है वो कॉलम को करें, लेकिन आप जब अपेंड करवा रहे हैं तो आप उसे जो है रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप इसको देखें, ऐसा ही है, क्योंकि दिस इज 0 1 एंड दिस इज 1 0। तो नेक्स्ट आपका, जब आपका जे चेंज हो गया, 0 और 1 हो गया, तो अगर आप देखें ये आई 0 है, ये आई 1 है, तो यहाँ पर 4 है, क्योंकि सर ने पहले जे को यहाँ पर रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो, ठीक है। पहले 1 4 वाली सर ने बना दी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, मैं नेक्स्ट जी क्लास में करूंगी, अभी 9:58 हो गए, तो हम जल्दी से इससे आगे थोड़ा सा करें। देन आपका I1 हो गया, J1 हो गया, और आप उससे यहाँ पर अब 2 आ गया। अच्छा सर, क्या आप इसे दोबारा से, ओके, टाइम एंड हो गया है, तो सर कैन यू एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट क्लास, अगर आप इसे डीबग हमें करके दिखा दें, एनोटेट करके। यस श्योर मैम, कल आपको मैं कर दूंगा सोच। Okay. Thank you everyone for joining. Allah Hafiz.